विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्षी वकील एक बार फिर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आज जो तस्वीरें सामने आई है वह हर उस शख्स के लिए खुशी वाली तस्वीरें हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि ये न्याय की जीत हुई है। सवाल यह है कि जिस वक्त रातों रात रोक लगाई गई थी उस वक्त किसी ने सवाल नहीं पूछा, लेकिन अब जब परमिशन मिल गई है, रात में पूजा हुई, तो सीधे कोर्ट पहुंच गए रात में 3 बजे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि अगर कोई आदमी कोर्ट जाता है किसी लोअर कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, तो आपको दूसरे पक्ष को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। आपको उसको कॉपी रिसीव करानी पड़ेगी। रजिस्ट्रार के सामने उन्होंने क्या फाइल किया उसकी कॉपी तक हमें नहीं रिसीव कराई गई। ये तो हमें मीडिया के हवाले से पता चला कि 3 बजे सुबह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। क्या फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या कहा, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में इन्होंने मेंशन किया, वो तो हम लोग वहां पे मौजूद रहे और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें एक डेट निर्धारित करेगी कि इसकी सुनवाई कब होनी है। तो बहुत हम लोगों का पूरा प्रयास है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है जस्ट और वैलिड है, इसमें कोई गलती नहीं है। और आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब नवंबर 1993 में अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए पूजा पाठ रोकी गई थी, तो कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने काम किया है और इसमें कोई भी लीगल खामी नहीं है। लीगल पोजीशन क्या है कि 7 दिन के अंदर पूजा पाठ कराने के आदेश थे। तो जैसे ही आदेश आया हमने तुरंत लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश की कॉपी मुहैया कराई, अवगत कराया और हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड की कि इस ऑर्डर की कंप्लायंस में काम हो। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ऑर्डर प्रभावी था, आज तक प्रभावी है, उस ऑर्डर की कंप्लायंस में उन्होंने आगे उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया। तो इसमें कोई भी लीगल प्रॉब्लम नहीं है और ये सारी चीजें कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू हुई हैं, वैलिडली हुई हैं। विष्णु जी, अब मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि पहले हाई कोर्ट जाइए। आप लोगों को क्या इस बात की जानकारी है कि वो कब हाई कोर्ट जा रहे हैं, कब इस मामले को सुना जाएगा? क्या उन्होंने आपको लूप में लिया है? कोई आप लोगों से बातचीत हुई है? किस चीज पर आपत्ति है? क्योंकि वो तो सीधे सीधे कह रहे हैं पहले पूजा पे रोक लगाइए व्यास जी के तहखाने में, उसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए, पूजा पे रोक नहीं लग सकती है, बिल्कुल नहीं लग सकती है। पूजा तो शुरू हो चुकी है और इसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है कि वहां पे पूजा पाठ होती थी। पूजा पाठ गलत ढंग से रोकी गई थी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बहाल की है। और मुझे ये जानकारी है कि आज इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये केस मेंशन किया था चीफ जस्टिस की कोर्ट में, और अभी इस मामले में देखा जा रहा है कि इस मामले की कब सुनवाई होगी। हमारे जो वहाँ पे लोकल टीम है वहाँ मौजूद है और मैं भी वहाँ पे बिल्कुल मौजूद रहूंगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की हियरिंग होगी। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने हम अपने तर्क और फैक्ट्स रखने के लिए तैयार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे तर्क और फैक्ट्स सुनने के बाद इस मामले में कोई भी स्टे नहीं लगेगा। ठीक है विष्णु जी, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके पास समय, हम चाहेंगे थोड़ा समय और दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय मैं करा दूं एक बार। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्मगुरु मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से ही, सभी मेहमान स्टूडियो से ही हैं। आज ध्रुव पाठक जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हाजी रंगरेज, मेहरुद्दीन रंगरेज मेरे साथ हैं, स्टूडियो से ही राजनीतिक विश्लेषक हैं। मौलाना पीर अली कादरी है, इस्लामिक स्कॉलर, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सैयद जवाद है, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रंगरेज साहब, पहला सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आपने विष्णु शंकर जैन को सुन लिया, वो ये कह रहे हैं किसी भी कीमत पर पूजा पाठ नहीं रुकने देंगे। अब दिक्कत क्या है? आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में अपनी बात रखिए, पूजा पाठ तब तक होने दीजिए, कोर्ट तय करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं तो वो तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उनका फरमान, देश का फरमान हो कि हम होने नहीं देंगे। अरे भाई, जब 1993 से क्या अभी तक नहीं हो रही थी? नहीं, आपने नहीं कहा नहीं होने देंगे। हो रहा था। नहीं, व्यास परिवार, देखिए मैं आपको आज बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ कि जो व्यास परिवार है उनके लिए आने जाने के लिए और पूजा करने के लिए इजाज़त थी, मगर जो बाहरी लोग थे, जो आवाम होती है जिसको सारे लोग बोलते हैं, वो उनको जाने के लिए वहाँ पर मना था। दूसरी बात, जो जज का फैसला आया, जज का रिटायरमेंट में, आज उनका रिटायरमेंट होना था, एक दिन पहले वो जो है ये जजमेंट दे देते, ये भी सवालिया निशान है। और दूसरी बात, अब हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। नहीं मैम सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, आप समझिए ना। जब सरकार कोर्ट ने फैसला दे दिया या एक दिन पहले रिटायरमेंट से पहले फैसला दे दिया, आपत्ति किस पर है? मेरे को रिटायरमेंट से पहले जो आपत्ति है उस पर भी आपत्ति है और ये भी आप तय करेंगे। वर्षिप एक्ट की भी आपत्ति है कि वो क्यों नहीं लागू हो रहा। अच्छा। उसे देश के कानून हमारे क्या 1993 तक वहाँ पूजा हो रही थी, 1993 तक वहाँ पूजा हो रही थी, तो उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अरे सर, आपकी पूजा का तो ऐसा मामला
आप तो पूजा कहीं भी कर सकते हैं। अरे भाई कर लीजिए कहीं और भी, आपको हमारी मस्जिदों में पूजा करने का क्या शौक चढ़ा हुआ है ये बताइए। अगर खुदा भी आप हमारी मस्जिद में अपने भगवान गलत है, ये जगह हिंदुओं की थी, तो वो भी आप लोग नहीं स्वीकार करोगे, इसको ध्यान रखो। कैसे 1991 वर्ष में लागू हो गया बताओ जरा। 1990 आपको जो पता है सुन लो, आपको जो पता है सुन लो। काम में माहिर है और आप किस काम में माहिर हो? आप किस काम में माहिर हो? किस काम में माहिर हो? आप बताइए, मैं बता दूं, आप कितने पेज की रिपोर्ट है सुन लीजिए, आप पेज बता देना जरा। 1991 वर्ष में कभी गए हो तुम वहां पर? पता है तुम्हें? 1991 वर्ष पता है कहाँ है? मुझे पता है, मैं वहीं का यहाँ हूं। पर आके आप पता की बात मत कीजिए। सुनिए कुछ नहीं पता है आपको, आप घर से सो के उठे और यहाँ पर आ गए, कुछ नहीं पता आपको। अरे आप बता दीजिए ना, आप ये नहीं बता रहे हैं, आपको दिक्कत की बात है। आप ये कह रहे हैं कि जज ने फैसला दे दिया एक दिन पहले, इसलिए में दिक्कत है आपको। पूजा पाठ होने दीजिए, कोर्ट को तय करने दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी मस्जिदों में रात पूजा में, करेंगे? अरे रात में 3 बजे व्यास जी का तहखाना मस्जिद है, व्यास जी का तहखाना मस्जिद है, व्यास जी का तहखाना मस्जिद है। आचार्य मिश्रा एक मिनट, ये मस्जिद व्यास जी का तहखाना, व्यास जी का तहखाना मस्जिद है, व्यास जी का तहखाना मस्जिद है। आपने अभी अपनी बात में कहा कि वहां पर व्यास परिवार को पूजा पाठ की परमिशन थी, लेकिन लोग नहीं जा सकते थे। फिर वो एरिया मस्जिद कैसे हो गया? पाबंदी क्यों लगाई गई थी बताइए आपको इस बारे में। पाबंदी एक सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, लगाई थी। लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। जब इन्होंने ये थ्योरी लाए सपोर्ट में लगाया गया था तोड़ के मस्जिद बनी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पेज नंबर 116 पर लिखा है कि कोई भी मस्जिद तोड़ मंदिर तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाएगी। कहाँ पर लिखा है? थ्योरी इनकी सर कोर्ट ने ही तो फैसला दिया है, सर कोर्ट ने ही तो फैसला दिया है। ध्रुव पाठक, आप कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। श्री राम भगवान रंगरेश जी दूसरे को बोलने दीजिए, और भी लोग हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। रंगरेश जी बोलने दीजिए, और लोगों को बोलने दीजिए, मुझे जवाद साहब से भी लेना है, मौलाना कादरी से भी लेना है रिएक्शन अभी। ध्रुव जी ये खुद ही कह रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हुआ था, अब कोर्ट का ही आदेश है कि वहां पूजा पाठ होनी चाहिए, फिर दर्द क्यों, फिर दिक्कत क्यों? इन लोगों को सब चीजों से दिक्कत है, कोर्ट का फैसला जज से दिक्कत है। जज अभी एक दिन पहले रिटायर हो रहा था, तो वो कहाँ फाइनल था, वही जज के पास जा रहा है। आप कैसे मान लेते कि सब सेटिंग है? आपके पक्ष में कोई डिसीजन आता है तो आपको अच्छा लगता है। सर हमें सेटिंग का पता नहीं है सर, हमारी एक मस्जिद को छीन लिया, आप दूसरे की बारी है, फिर तीसरे की, फिर आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं, पूरे देश रंगरेश साहब, फिर आप कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हमारी मस्जिद छीन ली। रंगरेश जी रुक जाइए, बोलने दीजिए, दूसरे को भी बोलने दीजिए। साहब स्टूडियो में है, बोलने दीजिए। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। रंगरेश साहब बोलने देंगे, बोलने देंगे, बोलिए। आपको भारतीय कानून में विश्वास है कि नहीं है ये बताइए। अरे सर आपको विश्वास नहीं, आपने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया 1992 में। अरे भाई आप कोर्ट के फैसले पे सवाल कैसे खड़े कर सकते हैं? अरे वो कोर्ट से क्यों कोर्ट थे वो वंचक जिन्होंने हमारी बाबरी मस्जिद। मैं बाहर जाऊंगी, मैं विष्णु शंकर जैन अगर जुड़े हैं, अगर रुकिए, अच्छा वंशज जो है आप रुक जाइए रंगरेश जी, रुक जाइए। अगर विष्णु शंकर जैन मेरे साथ जुड़े हैं तो उनको ऑन एयर लीजिएगा। विष्णु जी पूरी बात आप सुन रहे हैं, कि नहीं करते? ये लोग ठीक है। विष्णु जी मेरे साथ नहीं है, विष्णु जी मेरे साथ नहीं है। सैयद जवाद ये कह रहे हैं हमारी, रुकिए। सैयद जवाद रंगरेज साहब कह रहे हैं हमारी मस्जिद छीन ली, हमारी एक मस्जिद छीन ली। वो तो कोर्ट का आदेश था, ऐसा ही सर्वे हुआ है, सालों लगे हैं, फैसला आया, फिर मंदिर बना है वहां पर, सर्वे हुआ था नहीं ऐसा ही का राम मंदिर। फिर जवाद जी को बोल दीजिए, जवाद जी को बोलने दीजिए, जवाद जी को बोलने दीजिए। अरे दूसरे को बोलने देंगे, बोलने देंगे, बोलने देंगे। रुकिए, मुस्लिम थे उसमें सर्वे में, जवाद जी को